हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवकर एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। चैप्टर 8 लॉजिकल रीजनिंग का लास्ट कंसेप्ट है आपके पास सिलोजिस्ट में, जहां पर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के लिए इंट्रोडक्शन पार्ट। बहुत आसान एक्सरसाइज है, बहुत आसान। सीरियसली विद इन 1 और 2 आवर आप कंप्लीट कर लोगे पूरा का पूरा चैप्टर ये। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का जो कुछ ट्रिक दे रखी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेटमेंट है, जैसे मान लो A11 मतलब कि A R B, ए ही बी है। अगर हमको ये डायग्राम समझाऊं मैं आपको, और इसी डायग्राम से हम समझाएंगे वेन डायग्राम के थ्रू। देखो, ये ए है और ये पूरा बी है। इससे मैं ये समझाना चाह रहा हूं, जो ए है वो बी तो है ही है, लेकिन जो बी है वो ए होगा ये जरूरी नहीं है। समझ में आया आपको? इसका मतलब ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट वाली चीजें हैं, बट कन्वर्ज में आएगा यहाँ पे। मे नॉट बी ट्रू, मतलब बी मे नॉट बी अ सबसेट ऑफ ए। बी जो है ए का सबसेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, एक स्टेटमेंट है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। देखो, इसको वेन डायग्राम के थ्रू क्या समझाएंगे? ए की कुछ वैल्यूज बी में है ना। एंड सम ए आर नॉट बी, कुछ ए की वैल्यू बी में नहीं है। समझ रहे हो? ओके। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है। नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, तो सेपरेट बनेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ये हम सेट वाले चैप्टर में डिस्कस किया था। स्टेटमेंट ए इक्वल्स टू बी, मतलब कि जो ए है वो पूरा ए है। ए जो है सबसेट ऑफ बी है और बी जो है सबसेट ऑफ ए है। ठीक है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बहुत आसान तरीके से, और इस डायग्राम के थ्रू, ये जो वेन डायग्राम है ना, इसके थ्रू समझाऊंगा मैं आपको सारी चीजें। ये हम पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वेन डायग्राम वगैरह सेट्स की चीजें। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आप लोगों को। तो नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1 से।